हम ऐलान कर चुके हैं कि हम सूबाई असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं और दोनों सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई। रात को मुसल्ला डालें और दुआ करें कि PTI ना तोड़े, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नो कॉन्फिडेंस भी लेके आएंगे तो 3 दिनों में 186 बंदे आपने पूरे करने हैं, वो आपके पास है नहीं। इस्तीफे नहीं, असम्बलियां तोड़ेंगे। PTI का ऐलान। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले की तौसीक। अरकान की तवील मुशावरत। फवाद चौधरी कहते हैं 1 से 2 रोज में पंजाब और KP असम्बली तोड़ने का ऐलान करेंगे। इस्तीफों से मुल्क भर में 567 नशिस्तें खाली होंगी। सिंध और बलोचिस्तान में हमारे अरकान असम्बली इस्तीफे जमा कराएंगे। इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद है। हुकूमत से निगरान सेटअप के कयाम के लिए हुकूमत से मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन अगर वक्त से आगे भी चले जाएं तो कोई एतराज नहीं। PTI की लॉन्ग मार्च के बाद बंद कमरों में सियासत, बड़े खिलाड़ियों के बड़े मशवरे। इजलास में अरकान ने कहा असम्बलियां तहलील होने से हुकूमत को हर सूरत आम इंतखाबात कराना पड़ेंगे। इस्तीफे देने से विफाकी हुकूमत मजबूत हो जाएगी। असम्बलियां तहलील होती हैं तो निगरान सेटअप तक मौजूदा वजीर आला ही रहेंगे, जिसका PTI को ही फायदा होगा। निगरान सेटअप का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को मिलने से फायदा PDM को होगा। तमाम मामलात पर पंजाब और KPK के वज़राए आला को एतमाद में लिया जाएगा। कप्तान की ज़ेर सदारत अहम बैठक में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। नून की पार्लिमानी पार्टी आखिरी हद तक जाएगी कि पंजाब की असेंबलियों को तहलील ना किया जाए। हर उस जमात का जमहूरी हक है जो वोट लेके आई है कि असेंबलियों की मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो। किसी को ये मौका ना दिया जाए कि वो जमहूरियत के हवाले से कोई ऐसा स्टेप ले कि किसी के मैंडेट को जो है वो अफेक्ट किया जाए। असेंबलियां बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, कानूनी ऑप्शंस भी इस्तेमाल करेंगे। अता तारड़ कहते हैं पंजाब असम्बली में तब्दीली आई तो हमजा शहबाज दोबारा वजीर आला बनेंगे। गवर्नर पंजाब वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। इमरान खान इंतशार की सियासत कर रहे हैं। हमजा शहबाज कल इत्तेहादी रहनुमाओं और आज़ाद अरकान से मुलाकातें करेंगे। अस्मा बुखारी ने कहा पंजाब किसी चौधरी की जागीर नहीं, इमरान खान को हर साजिश में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तहरीकी अदम एतमाद का जिसे शौक है वो ले आए। वज़ीर आला पंजाब का ऑपोजिशन को चैलेंज। कहते हैं असम्बली इन सेशन हो तो तहरीकी अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकती और ना ही एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है। असम्बली का इजलास हो रहा हो तो गवर्नर राज भी नहीं लग सकता है। तमाम काम आइन और कानून के दायरे में रहकर करेंगे। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन की अक़लियत है और अक़लियत ही रहेगी। ऑपोजिशन वाले सिर्फ नारे लगा सकते हैं, अदम एतमाद लाना इनके बस की बात नहीं। असम्बली तोड़ने के लिए बस इमरान खान के इशारे की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम से अलविदाई मुलाकातें। वजीर आजम हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। दोनों में खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पेशावराना मामलात पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ की मुल्क की दफा में खिदमात को सराहा, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम हाउस में जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए जोहराने का भी एहतमाम। पाक फौज में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कल होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमांड की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज के 16वें आर्मी चीफ हैं। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की कमांड संभालने वाले 17वें आर्मी चीफ होंगे। फौज प्रोपेगेंडे और झूठे बयानी के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खलीजी अखबार को इंटरव्यू। कहा, फौज के गैर सियासी होने को कुछ अफराद ने हदफ तनकीद बनाया। फौज के गैर सियासी होने से फौज के अवाम से ताल्लुकात मजबूत होंगे, जमहूरी इक़्तिदार और सियासी इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। अफवाज पाकिस्तान ने अंदरूनी इंतशार पर काबू पाने में हमेशा किरदार अदा किया। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई इस्तीफों के बाद खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान। जीतने भी तो अरकान मुस्ताफी होंगे, 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। एक ही साल में ज़िमनी और आम इंतखाबात मुश्किल हैं, मगर कानून के पाबंद हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के दोबारा इंतखाब पर 22.5 अरब रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आज़म का सियासी जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब असेंबली को तहलील होने से बचाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में रोजाना की बुनियाद पर मुशावरत। पंजाब हुकूमत गिराने और अपनी हुकूमत बनाने से मुतालिक बातचीत। पंजाब हुकूमत गिराने के लिए ऑपोजिशन की ऑप्शंस महदूद। असेंबली का सेशन जारी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं कराई जा सकती। असेंबली के जारी सेशन में सिर्फ स्पीकर बर्खास्त कर सकता है। जब तक स्पीकर इजलास खत्म नहीं कराएगा, अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। अगर 567 अरकान असेंबलियों से मुस्ताफी हो जाते हैं तो पीछे रह क्या जाता है? शेख रशीद अहमद कहते हैं, असेंबलियां तोड़ें या छोड़ें, लूली लंगड़ी असेंबलीज की तरफ कोई नहीं देख रहा। हुक्मरान और उनको लाने वाले दोनों अफसरदा और शर्मिंदा हैं। अकेले इमरान खान ने 13 पार्टियों को सियासी कब्र में डाल दिया। सियासी धुंध इतनी छा गई कि इलेक्शन का सूरज तुलू होना लाजमी है। आप इलेक्शन 1 माह में कराएं या 2 माह में, अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है। फयाजुल हसन चौहान के लफ्जी वार। कहा, इमरान खान ने असेंबलियों की तहलील का ऐलान करके तुरक का पत्ता फेंका है। सेनेटर एजाज चौधरी बोले, अगर 563 नशिस्तों से तहरीक इंसाफ बाहर आ जाए तो सोचे क्या होगा। राना सना असेंबलियों की मुद्दत 6 माह बढ़ाने की बात कर रही हैं, ये भला कैसे मुमकिन है? पार्टी के मौक़िफ़ से जो है वो इत्तेफाक नहीं है उसको, और वो ये समझता है कि जो पार्टी ने फैसला किया है वो फैसला वो उसकी हिमायत नहीं कर सकता, तो सामने आए और उसकी मुखालफत करे। ठीक है, देखेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेजॉरिटी जो अरकान हैं इस वक्त सूबाई असम्बली के खैबर पख्तूनख्वा के, वो पार्टी की क़यादत के फैसले पर यकीनन अमल करेंगे और इंशाअल्लाह जो भी फैसला होगा वो आज सामने आ जाएगा। पार्टी के तमाम अरकान असेंबली इमरान खान के फैसले के साथ खड़े हैं। किसी को इख्तलाफ है तो सामने आ जाए। मुल्क में नए इंतखाबात जरूरी हैं, कौम को मजीद आजमाइश में ना डाला जाए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों से मुतालिक मुशावरत जारी है। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। मुजफ्फराबाद में नून लीग ने मैदान मार लिया, तहरीक इंसाफ को शिकस्त। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 36 में से 12 नशिस्तें नून लीग के नाम। पीटीआई 8 पर कामयाब, पीपल्स पार्टी 7 सीटों पर फातेह करार। नीलम जहलम वैली और मुजफ्फराबाद के 3 अजला की यूनियन काउंसिल्स की 74 में से 33 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ जीत गई। पीपल्स पार्टी 23 और मुस्लिम लीग नून 10 नशिस्तें हासिल कर सकी। कराची के बाद लाहौर में डाकू रात, 24 घंटों में वारदातों की ट्रिपल सेंचुरी। लियाकताबाद के इलाके में दिन दिहाड़े डाकुओं ने बैंक से रकम निकलवा कर आने वाले शहरी को लूट लिया। शहर में डाकुओं ने मेडिकल स्टोर्स का सामान आसानी से हदफ ले लिया। 10 माह के दौरान 100 से ज्यादा फार्मेसीज लूट ली गई। लाहौर फिरोजवाला चक 44 में जनरल स्टोर पर चोरी की बड़ी वारदात, चोर लाखों रुपए का सामान ले उड़े। आसिफ अली जरदारी से एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। कराची की सियासी सूरत हाल और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात पर तबादला ख्याल। एमकेएम हुकूमत पर मस्बत किरदार अदा कर रही है, खालिद मकबूल सिद्दीकी की यकीन दहानी।
कब्जा माफिया को कहता हूं कराची छोड़ दें, गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की वार्निंग। सनतकारों से गुफ्तगू में कहा, रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है कि इलेक्ट्रिक का किबला ही नहीं, सम्प भी दुरुस्त करना होगी। अव्वलीन तरजीह बिजनेस कम्युनिटी है। मौलाना फजलुर रहमान के पीटीआई खवातीन बारे नामुनासिब बयान पे हलचल। पीटीआई अरकान ने मौलाना को रडार पर रख लिया। सोशल मीडिया पर सरबराह पीडीएम के खिलाफ ट्रेंड बन गए। सियासी और समाजी शख्सियात की भी मौलाना पर तनकीद। हाफिजाबाद जलसे में इमरान खान को धमकियां देने का केस। गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मरकजी मुलजिम राय कमर जमान खल की जमानत खारिज। लीगी रहनुमाओं अता तारड़, सायरा अफजल तारड़ और मोहम्मद बख्श तारड़ की जमानतें मंजूर। अदालत का 2-2 लाख रुपए की जमानती मुचल के जमा कराने का हुक्म। वजीर आला पंजाब से चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क चौधरी अब्दुल रहमान की मुलाकात। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के मसाइल पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब चेयरमैन और ओहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान के सिफारती महाज पर एक और बड़ी कामयाबी। कनाडा ने पाकिस्तान के लिए वीजा ऑफिस अबू धाबी से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया। कनाडा ने 10 साल पहले वीजा ऑफिस मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अबू धाबी मुंतकिल कर दिया था। मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल केस में पेशरफ्त। महकमा एंटी करप्शन का मुटियारी में छापा। असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अली अब्बासी ने घर से 42 करोड़ रुपए बरामद किए। साबिक डीसी मुटियारी ने 1 अरब 82 करोड़ रुपए बैंक से निकालकर गायब कर दिए थे। महकमा सेहत खुशाब की नाअहली। लाखों मालियत की कोरोना वैक्सीन जंगल में फेंक दी गई। न्यूज़ की निशानदही पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर टीम के हमरा मौके पर पहुंच गए। वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने रिपोर्ट तलब करा दी। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज। टीम्स घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। इस्लामाबाद, पंजाब के 9, सिंध के 8, बलूचिस्तान के 6 अजला में 1 करोड़ 35 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 9 हाई रिस्क अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 5 दिसंबर से शुरू की जाएगी।